हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटरपीडिया यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, हमने पिछले 2 क्लास में स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के ट्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में अपन क्यूब्स के ट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं, उसको भी हम विदिन सेकेंड में सोल्व करने वाले हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्यूब होता क्या है। क्यूब का मतलब होता है कि जब किसी भी नंबर को मान के चलते हैं कि ए कोई नंबर है और ए को ए से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जो रिजल्ट आएगा उसी को क्या बोलेंगे, इस नंबर का ए का है जो यह रिजल्ट है, जो यह क्यूब है। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। और मान के चलते कोई दो का क्यूब निकालना है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 2 और 3, और रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट जो आया क्या आया, 8 आ गया। ठीक है, अब 8 है जो क्या है, 2 का क्यूब है। इसको लिखने का बेहतर तरीका है 2 के पावर 3 लिख देंगे तो यही हमारा क्यूब कहलाएगा और यह क्या है, 2 का क्यूब है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो इससे ज्यादा बताने की इसको नीड नहीं है। तो आइए ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक्स से पहले आप लोग पहले 1 से लेकर के 10 तक का हमें क्यूब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम ट्रिक्स बताने वाले हैं और ट्रिक्स में 1 से 10 तक का क्यूब हमें नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, याद कर लेना है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। और 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब 2 से 16 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें हमें 12 का क्यूब पता करना है कि 12 का क्यूब होता कितना है। तो हम यहाँ पर 2 ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं और दोनों ट्रिक्स की मदद से हम यहाँ पर पता करेंगे कि 12 का क्यूब होता कितना है। तो सबसे पहले हम पहला ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 डिजिट को हम मान के चलते हैं कि ए है जो 1 है और बी है जो क्या है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है तो रख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे वहां से हमें याद हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो डिजिट है ए है उसका क्यूब करेंगे, फिर पहला डिजिट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी करेंगे, फिर यहाँ पर ए बी स्क्वायर करेंगे, फिर बी क्यूब करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है और इसी के मदद से हम पहला ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताइए, ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 लिख दिए। फिर ए स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और बी से मल्टीप्लाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर ए बी स्क्वायर है तो ए तो 1 है ही और बी का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। और यहाँ पर बी क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, यहाँ पर 8 लिख दिए। अब नेक्स्ट पहला स्टेप तो ये हुआ। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, यह जो बीच वाला जो 2 नंबर लिखे हैं इसको क्या करना है, 2 गुना कर देना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो पहला तरीका है कि इस फॉर्म में पहले लिख देना है, फिर जो बीच वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ उसके सामने लिख देना है। अब हमें क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है, जिस रो में है उस रो को ऐड कर देना है। यानी इस रो में 1 है तो सिर्फ 1 लिख देंगे। इस रो में 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। इस रो में 4 और 8 है तो 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। और इस रो में 8 है तो डायरेक्ट 8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब इसका आंसर बताना है कि 12 का क्यूब होता कितना है। तो 12 के क्यूब के लिए क्या करेंगे, बस एक डिजिट उठाते चलना है और जो डिजिट बचेगा उसको कैरी दे देना है। तो 8 यहां से उठाएंगे, इसमें एक ही डिजिट है तो बस 8 लिखेंगे। यहाँ पर 2 उठाएंगे और एक इसको कैरी दे देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब इस दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसमें फिर 1 डिजिट है तो 7 को लेंगे, यहाँ भी 1 डिजिट है तो सिर्फ 1 लेंगे। तो यानी 12 का क्यूब जो होता है कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। ये तो पहला ट्रिक हो गया। इस पर 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, फिर हम सेकेंड ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब 25 का क्यूब बताना है कि 25 का क्यूब होता कितना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि पहला स्टेप है इसका क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। फिर क्या करते हैं,
ए स्क्वायर बी, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 4 5 जा 20, यहां पर 20 लिख दिए। फिर थर्ड स्टेप क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूना 50, यहां पर 50 लिख दिए। ठीक है, अब 5 का क्यूब कितना होता है 125, इस तरीका से लिख दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसका 2 गुना करना है, 20 का 2 गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा और 50 का 2 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है रो वाइज, तो 8 का 8 आ जाएगा, 20 में 20 और 40 को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 50 और 100 को ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 125 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 25 का क्यूब बताना है, तो पहला वाला डिजिट लेंगे, बाकी कैरी चला जाएगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिए। ठीक है, फिर 12 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 6 1 162 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 उठाएंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे और 16 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76 आ गया। फिर यहाँ से 6 उठाएंगे, 6 यहाँ लिख देंगे और 7 इसमें कैरी चला जाएगा, यानी 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी फिर यहाँ से दोनों डिजिट उठा करके यहाँ लिख देंगे, यानी 25 का जो क्यूब होता है कितना होता है 15,625। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें ट्रिक नंबर सेकंड पढ़ना है, जिसमें 12 का क्यूब 1728 होता है, और इसको ट्रिक नंबर 2 से प्रूव करना है कि 12 का जो क्यूब होगा 1728 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें करना क्या है कि यह जो 1 है, यानी इसमें भी 2 डिजिट है, तो 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और 3 का पेयर में लिखते चलेंगे, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 0 0 1 3 डिजिट लिख दिए। अब 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, इसको भी 3 डिजिट के पेयर में लिख देंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 0 8। पहला स्टेप क्लियर है। अब दूसरा स्टेप, इसमें मात्र 2 स्टेप करना है और हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेप क्या है कि इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 2 को 3 को, कितना हो जाएगा 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, यहाँ पर 6 आया। अब जो 6 आया, जो रिजल्ट आया 6, वह उसको ये जो नंबर है जिसका क्यूब निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 6 में 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 छक 72, यानी 72 आ गया। अब यहां से एक डिजिट छोड़ करके क्या करना है 72 को लिख देना है, यानी 72 यहां लिख दिए। अब दोनों को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 8 2 7 1, क्या 1728 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से ये उससे भी इजी मेथड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, जब इस दोनों को बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप मल्टीप्लाई इजी वे में कर सकते हो तो इस ट्रिक्स को जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन 25 का क्यूब दिया हुआ है 15,625, इसको भी प्रूव करना है कि 25 का जो क्यूब होता है 15,625 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्या करना है, इस 2 का क्यूब करना है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 डिजिट के पेयर में लिखेंगे 0 0 8। फिर 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसमें खुद 3 डिजिट है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1 2 5। सेकेंड स्टेप क्या बोले थे कि इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, यहाँ पर 30 आ गया। अब 30 में क्या करना है, जिसका हमें क्यूब निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, 30 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। अब एक डिजिट छोड़ करके क्या करना है, यहाँ पर 750 लिख देना है और ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 5 2 6 और 15, क्या आ गया 15,625, बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से सेकेंड ट्रिक का यूज करके भी हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 39 का क्यूब बताना है और इसमें 47 का क्यूब बताना है। अब दोनों को क्या करेंगे, एक को पहला ट्रिक से बनाएंगे और दूसरा को दूसरा ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, तो पहला ट्रिक में क्या था कि 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, यहाँ पर 27 लिख दिए। फिर दूसरा क्या करना है, इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू 9, तो 3 3 जा 9 9 9 जा 81 यहाँ पर लिख दिए। फिर सेकेंड क्या करना है 9 का स्क्वायर इंटू 3, तो 9 9 जा 81 और 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 8 3 24, यानी 2 से 43 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है 9 का क्यूब करना है, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, यहाँ पर 729 लिख दिए। ठीक है, अब इसका 2 गुना करना है, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यानी 162 आ गया। इसका 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 8 4 यानी 486 आ गया। अब इसको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 27, इस यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3 8 से 14 के 4 हासिल 1 2 से 43, इसको ऐड करेंगे तो 9 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 2 6 1 7, फिर यहाँ पर 729 आ गया। ठीक है,
अब क्या करना है, 39 का क्यूब निकालना है, तो एक एक डिजिट लेते चलेंगे और बाकी ऐड होता चला जाएगा। यानी यहाँ सबसे पहला 9 आएगा तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं, 72 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 9 2 11, कैरी 1, 7 2 9, 1 10 के 0, हासिल 1, 7 1 8, फिर से यहाँ पर 1 लेंगे, फिर 80 इसमें कैरी चला जाएगा, फिर यहाँ पर 3 और 4 12 के 2 हासिल 1 3, यानी 3 लेंगे और 32 इसमें कैरी चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7 2 9 और 3 2 5, यहाँ पर दोनों लेना पड़ेगा, यानी 59, यानी 59,319 जो 39 का क्यूब आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है 47 का क्यूब बताना है और इसको सेकेंड ट्रिक्स की मदद से इसको बनाएंगे। तो 44 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, यहाँ पर 64 लिख दिए। फिर क्या करना है, 3 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, तो यहाँ पर 343 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, यानी 4 × 7 × 3, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 तिहाई 84 होता है, यानी 84 हो गया। फिर इसको 47 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बाकी ये कंसेप्ट बिल्कुल इजी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, हासिल 2, 8 7 56, 57 58, 4 चौक 16, हासिल 1, 8 चौक 32, 1 33, यानी 8 14 के 4 हासिल 1, 5 3 8, 1 9 और 1 3, यानी 3948, एक डिजिट छोड़ करके 3948। ठीक है, अब ऐड कर देना है। 3 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 3 7, 1 8, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 3 1 10 हो जाएगा। यानी इसका जो क्यूब आएगा 47 का 103,823 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 56 का क्यूब बताना है और 62 का क्यूब बताना है। अब दोनों ट्रिक्स की मदद से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें पहला ट्रिक्स यूज करेंगे, इसमें दूसरा ट्रिक्स यूज करेंगे। तो बताइए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, यहाँ पर 125 लिख दिए। फिर क्या करना है, 5 का स्क्वायर 50 25 और 25 छक 150, यानी यहाँ पर 150 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 36 पंचे 180, यहाँ पर 180 लिख दिए। ठीक है, अब 6 का क्यूब कितना होता है, 2 से 16 होता है, यहाँ पर 2 से 16 लिख दिए। अब क्या करना है, इसका दोगुना करना है, यानी 300 हो जाएगा, और इसका दोगुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो 125 आएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 450, 0 और 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 540 हो जाएगा, यानी 2 से 16 आ गया। अब हमें एक एक डिजिट लेना है और बाकी कैरी चला जाएगा, यानी 6 आ गया पहला। फिर 21 ऐड करेंगे तो 1 4 2 6 5, यानी यहाँ पर 1 ले लेंगे। फिर यहाँ पर 56 कर देते हैं, 6 5 5 10 के 0 हासिल 1 5, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 50 इसमें कैरी चला जाएगा, यानी 175 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर लिख देते हैं 175, जो 56 का क्यूब कितना हो जाएगा 175,616। ठीक है, कुछ इस तरीका से आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 62 का क्यूब बताना है। तो 62 के क्यूब के लिए क्या करेंगे, सेकेंड ट्रिक का यूज करेंगे। तो बताइए 6 का क्यूब कितना होता है, 2 से 16 होता है, तो यहाँ पर 2 से 16 लिख दिए। ये खुद 3 डिजिट है तो इसी 2 से 16 ही लिखा जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 0 0 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, यानी 36 में 62 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 19 20 21 2 6 7 13 के 3 हासिल 1 2 2, यानी 2232 ऐड हो जाएगा। एक डिजिट छोड़ करके 2232 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 3 6 2 8 3 2, यानी 62 का जो क्यूब होगा 238321 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जो आप लोग के लिए होमवर्क में है, इसको भी आप लोग दोनों ट्रिक्स का यूज करके इसको सोल्व करके इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसमें ट्रिक है जो पहला ट्रिक यूज करना है, और इसमें क्या करना है, सेकेंड ट्रिक्स का यूज करके इसको सोल्व करना है, और इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।